Already we have discussed about the assumptions of kinetic theory of gases. Also we have seen some derivations related to kinetic theory of gases. Recently we have seen expression for pressure. Now the next part, that consider a glass surface. Consider a glass slab, a glass surface or a glass slab. Whenever radiant heat incident on this surface, whenever a radiant heat is incident on a glass slab, what happens? Some part of light gets reflected. Some part of light gets reflected, and some part of light enters into the medium, and when it comes out of the medium, it just changes its path. That means some part of light gets refracted. This is incident ray. When and what happens? Whenever radiant heat is incident on a glass surface or on a glass slab, what happens? Some part of light gets reflected. कुछ part light का टकरा कर वापस चला जाता है. Some part of light gets transmitted through the medium. कुछ part light का क्या होता है? उस glass slab में enters करता है. And when it comes out of the medium, जब इस glass slab से light की ray जब बाहर निकलती है, it seems to be just changes its path. It means that some part is gets refracted. Mathematically, we can write all these things in this way. That let us consider Q be the amount of heat. Q be the amount of heat incident. Q को क्या कहेंगे? अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट. जो हीट आकर ग्लास स्लैब पर पड़ती है उसको आप क्या कह सकते हैं? आपने क्यू से इंडिकेट किया. क्यू बी द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट. जैसे हीट इंसिडेंट भी क्या हुआ? कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ. लेट अस कंसीडर क्यू आर इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे. क्यू आर बी द रिफ्लेक्टेड रे. कुछ पार्ट क्या होता है? इस बॉडी में ट्रांसमिट होता है. QT बी द ट्रांसमिटेड रे. QT बी द ट्रांसमिटेड रे. और कुछ पार्ट क्या होता है? मीडियम से जब बाहर निकलता है तो अपना पाथ, अपना रास्ता बदलता है. सम पार्ट ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड. ओके, कुछ पार्ट क्या होता है? गेट्स रिफ्रैक्ट होता है. किसमें से रिफ्रैक्ट होता है? जो अमाउंट ऑफ हीट आकर क्या होती है? ये सरफेस पर क्या होती है? इंसिडेंट होती है. तो हम क्या बोल सकते हैं? इन अनदर सेंस, व्हेनेवर लाइट रे इज गोइंग टू इंसिडेंट और व्हेनेवर हीट रे इज गोइंग टू इंसिडेंट, और एक नाम व्हेनेवर रेडिएंट हीट, हमने क्या नाम दिया? व्हेनेवर radiant heat is incident on a glass slab, क्या होता है? some part absorbed by the body. कुछ part क्या होता है? लाइट का absorbed भी होता है. इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? QA with the absorbed ray. QA with the amount of heat absorbed by the body. कुछ पार्ट क्या होता है? टकरा कर वापस चला जाता है, जिसको हमने क्या कहा? QR का रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट. कुछ पार्ट बॉडी में से ट्रांसमिट होता है, जिसको आपने QT से इंडिकेट किया, कॉल्ड एज ट्रांसमिटेड रे. मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, क्या होता है? दैट इज व्हेनेवर रेडिएंट हीट
जिसको आपने Q कह रहे हैं, Q इज द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, Q इज द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। जैसे हीट आकर इंसिडेंट हुई, तीन चीजें होती हैं, कुछ पार्ट में हीट एब्सॉर्ब होता है QA, प्लस कुछ पार्ट में हीट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है QR, और कुछ पार्ट में हीट क्या होती है, ट्रांसमिट होती है QT। बराबर है। Whenever heat is incident on a body, some part of heat is absorbed, some part of heat is reflected, some part of heat is transmitted. Mathematically can be written as Q is equal to QA plus QR plus QT. Dividing both sides by T or dividing both sides by Q. Dividing both sides by Q. जब हम दोनों तरफ Q से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, दैट इज Q अपॉन Q इज इक्वल टू QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q। व्हाट वी कैन राइट, ये Q कैंसिल हो गया, क्या बाकी बचता है, दैट इज 1 इज इक्वल टू QA अपॉन Q। इसको हम A से इंडिकेट करेंगे, दैट A इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, प्लस QR अपॉन Q, उसको हम इंडिकेट करेंगे R से, दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लस QT अपॉन Q, इसको हम T से इंडिकेट करेंगे, कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। यानी इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, thus what we can conclude that the sum of coefficient of absorption, reflection and transmission is always equal to unity। ये तमाम की कीमतें कितनी हैं, 1 है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, शो दैट हाउ कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन इज यूनिटी बोलकर जब आया तो आप कैसा एक्सप्लेन करेंगे। टेक ए ग्लास स्लैब, व्हेनेवर रेडिएंट हीट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब, तीन चीजें होती, सम पार्ट ऑफ लाइट गेट्स एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी, सम पार्ट ऑफ हीट इज रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी, सम पार्ट ऑफ हीट इज ट्रांसमिटेड बाय द बॉडी। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज फॉलोज, उसको मैथमेटिकली ऐसा लिखिए, Q इज इक्वल टू PA प्लस QR प्लस QT। ओके, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय Q, आपने दोनों तरफ Q से डिवाइड किया, क्या होगा ये Q अपॉन Q, QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q। ये Q गेट्स कैंसिल, कुछ नहीं तो आंसर 1। QA अपॉन Q को क्या आपने इंडिकेट किया, A, कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। QR अपॉन Q आपने R से इंडिकेट किया, स्मॉल r, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। QT अपॉन Q इसको T से इंडिकेट किया, कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। मैथमेटिकली A प्लस R प्लस T कितना हो रहा है, ये 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। वॉच इट। इस तरह से ये शॉर्ट आर्टिकल देखने के बाद तीन नाम हमने सुने, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, किसको कहते हैं ये, आइए यहां पर देखते हैं। पहला टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन जिसको इंडिकेट किया जाता है स्मॉल a से, स्मॉल a से इसको इंडिकेट किया है। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, इट इज the ratio of amount of heat, it is the ratio of amount of heat absorbed by the body, amount of heat absorbed by the body to the
total amount of heat to the total amount of heat incident upon it। सेंटेंस को गौर से देखो। इट इज द रेशियो ऑफ कौन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन यानी कि ए। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन? इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट यानी कि क्यू, इंसिडेंट अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी। अमाउंट ऑफ हीट को हमने क्यू से इंडिकेट किया। एब्सॉर्ब्ड क्यू, कुछ अमाउंट में हीट का एब्सॉर्ब किया जाना। क्यू यानी क्या? कुछ अमाउंट में, कुछ मिकदार में, कुछ परिमाण में हीट क्या होना? एब्सॉर्ब होना। किसमें से होना? टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट अपॉन इट। देखो ये समझ में आ रहा है क्या? व्हाट वी कैन से, व्हाट इज दिस ए? ए इज कॉल्ड एज coefficient of absorption। What is coefficient of absorption? It is equal to the ratio of amount of heat absorbed by the body। किसमें से absorb किया? To the total amount of heat incident upon it, called as coefficient of absorption। Okay? Same उसी तरह से coefficient of reflection, उसी तरह से हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम सेंटेंस, इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी। किसमें से रिफ्लेक्ट करेगा? टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट अपॉन इट। It is denoted by the factor small r। So small r is equal to क्या लिख सकते हैं? QR upon Q। ये QR क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी। कुछ अमाउंट में हीट क्या होती है? बॉडी से रिफ्लेक्ट होती। किसमें से रिफ्लेक्ट होती? टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट अपॉन इट। जितनी टोटल अमाउंट में हीट इंसिडेंट हो रही है उसमें से कुछ पार्ट क्या करता है? बॉडी रिफ्लेक्ट करता है। यही रेशियो क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, डिनोटेड बाय द फैक्टर स्मॉल r। सो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन? इट इज द रेशियो ऑफ, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन? इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी। अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी। कुछ बॉडी क्या कर रहा है? कुछ अमाउंट में हीट रिफ्लेक्ट कर रहा है। किसमें से? टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट अपॉन इट, कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम उसी तरह से अब आप बना सकते हैं व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, जिसको स्मॉल टी से इंडिकेट किया जाएगा? क्या बोल सकते हैं आप? किसमें से अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट करेगा? टोटल अमाउंट में से हीट ट्रांसमिट करेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, यस, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड बाय द बॉडी। किसमें से ट्रांसमिट करेगा कोई बॉडी? टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट अपॉन इट। Mathematical written as, yes, T is equal to QT upon Q। What is this T? Coefficient of transmission। What is this QT? Amount of heat transmitted। What is this Q? Total amount of heat। So how we can define coefficient of transmission? It is equal to the ratio of amount of heat transmitted by the body। It is equal to the ratio of amount of heat transmitted by the body। किसमें से? To the total amount of heat incident upon it, called as coefficient of transmission। Watch it।
आइए इस छोटे से 3 शॉर्ट डेफिनेशन के बाद एक नए आर्टिकल की तरफ हम चलते। नेम द एज फेरिस ब्लैक बॉडी। व्हाट इज द नेम? फेरिस ब्लैक बॉडी। फेरी इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इसने ब्लैक बॉडी के बारे में क्या अपनी मालूमात पेश किए? वॉच द डायग्राम। डायग्राम देखिए गौर से। मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिपेंड्स अपॉन हियर डायग्राम। यहां पर बहुत सारी चीजें डायग्राम से ताल्लुक रखती हैं। रेडिएंट हीट, कोनिकल प्रोजेक्शन, हॉलो डबल वॉल स्फीयर, क्या दिखाएगा डायग्राम में आपको? What do we understand by the term Ferris black body? Ferris black body consists of a hollow जो बिल्कुल अंदर से खाली है, जो बिल्कुल अंदर से क्या है? खाली। It consists of a hollow double walled sphere having a small conical projection at the center, जिसके सेंटर में क्या है? There is a small conical projection through which there is a small aperture, और उसमें क्या है? There is a small aperture, and through this aperture radiant heat enters. Radiant heat enter करती है। जो हीट रेडिएट होती है वो हीट क्या होती है? स्मॉल एपर्चर में से एंटर करती है। क्या जानते हैं हम फेरिस ब्लैक बॉडी के बारे में? Ferris black body consists of a hollow double-walled sphere having a small conical projection at the center, and there is a small aperture in front of it. उसी के सामने एक small aperture है, छोटी सी एंट्री है, through which radiant heat enters. उसमें से क्या होती है? हीट enters होती है. As soon as the radiant heat enters into the body, इट इंसिडेंट ऑन, वो जाकर पहले किस पर पड़ती है? इट इंसिडेंट ऑन कोनिकल प्रोजेक्शन। इट इंसिडेंट ऑन कोनिकल प्रोजेक्शन। एज सून एज द रेडिएंट हीट इंसिडेंट ऑन कोनिकल प्रोजेक्शन इट अंडरगोज। यस, क्या होगा यहां पर? एज सून एज द रेडिएंट हीट एंटर्स इनटू द ब्लैक बॉडी इट इंसिडेंट ऑन a conical projection. Okay, it incident on a conical projection and it undergoes, फौरन क्या होता है? It undergoes multiple reflections and transmissions. जैसे कोई रेडिएंट हीट ब्लैक बॉडी में एंटर करती है, फौरन किस पर जाकर इंसिडेंट होती है? The radiant heat incident on a conical projection, and as soon as it incident on conical projection, what happens? It undergoes multiple reflections and transmissions. चारों तरफ क्या होता है? रेडिएंट हीट एब्सॉर्ब की जाती है, कहीं रिफ्लेक्ट होती है, कहीं ट्रांसमिट होती है। ये क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशंस होता है, एंड ड्यूरिंग ईच रिफ्लेक्शन 98% ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी। क्या खास बात है फेरिस ब्लैक बॉडी की? रेडिएंट हीट जैसी ब्लैक बॉडी में एंटर करती है, इट अंडरगोस मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशंस, एंड ड्यूरिंग ईच रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कितनी हीट एब्सॉर्ब करता है बॉडी? 98% ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इट इज सेड दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम, that is represented by the factor 1. ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन कितना होता है? मैक्सिमम, यानी कि 1.
बिकॉज ऑफ मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इट इज कॉल्ड एज, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। द बेस्ट एग्जांपल इज, इसका एग्जांपल है लैंप ब्लैक। द बेस्ट एग्जांपल इज लैंप ब्लैक। इसलिए ऐसा कहा जाता है इन समर सीजन डोंट वेयर द ब्लैक क्लोथ्स। गर्मी के मौसम में, समर सीजन में ब्लैक कपड़े ना पहने, क्यों? बिकॉज ब्लैक बॉडीज आर गुड एब्सॉर्बेंट ऑफ हीट। ब्लैक बॉडी कैसे होते हैं? दे आर गुड एब्सॉर्बेंट ऑफ हीट। दे कैन एब्सॉर्ब 98% of heat incident upon them. That's why they are called as perfectly black body. They have maximum coefficient of absorption, that is A is equal to 1. For example, lamp black. Watch it.